TBN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, जिहड़ियां कुछ खबरां अज दे प्रोग्राम दौरान पेश करांगा, संखेप दे विच सब तो पहला वो जानकारी तुहाडे नाल साझी करां। अमरीका विच जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले विच पुलिस अफसर ते मुकदमा होया शुरू। तंजानिया के साबका राष्ट्रपति के अंतिम दर्शन कर लोगों में मची भाजड़, 45 मौतां। पटियाला विच थापर यूनीवर्सिटी चौक के नेड़े दुर्घटना नूं अंजाम देण वाले व्यक्ति नूं बचाउण दीआं कोशिशां। खेती कानूनां संबंधी सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई कमेटी ने पेश की अपनी रिपोर्ट। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां दा होया ऐलान। नांदेड़ गुरुद्वारा साहब हिंसा विच पुलिस ते हमला करदे दोष विच हुण तक 22 लोग गिरफ्तार। दीप सिद्धू ने अदालत दा खड़काया दरवाजा। बीते कुछ घंटियां दौरान पंजाब दे 2 नौजवान नशे की ओवरडोज कारण मरे अते दिल्ली मोर्चे तो परतदियां हादसे का शिकार हुई नौजवान की हुई मौत। दोस्तों, आ कुछ खबरां ने जिन्हां दे उत्ते अज दे प्रोग्राम दौरान विस्तार सहित चर्चा की जानी है। इस दे नाल कि इस तो पहला चर्चा की जाए, तुहानूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी ताकि रोज़ाना की अपनी मुलाकात समय सिर हो सके अते तुसी लाइव प्रोग्राम दे विच भी समय सिर शामिल हो सको। आओ हुण सब तो पहला अमरीका वाले पासों खबरों की शुरुआत करते हैं। अमरीका दे विच शायद तुहानूं याद होवे कि पुलिस के हथों एक व्यक्ति की मौत हुई सी। मिनियापोलिस दे विच जिस पुलिस अधिकारी ने जॉर्ज फ्लॉयड की धौण ते अपना गोडा रखिया, नप्पी रखिया अते उहदे ते कल मुकदमा शुरू हो गया। मुकदमे के दौरान वो सारी वीडियो भी दिखाई गई। सरकारी वकील ने जैरी ब्लैकवेल ने ज्यूरी के मैंबरों को दसिया कि 9 मिनट 29 सैकंड तक जॉर्ज फ्लॉयड जमीन ते डिग्या होया सी। ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡੈਰੇਕ ਚੋਵਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗੋਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਲੈਕਵੈਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਰਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜॉर्ज ਫਲॉयਡ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਹ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜॉर्ज ਫਲॉयਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 27 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, 27 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ जॉर्ज ਫਲॉयਡ ਨੇ कि मैनू साह लैण विच तकलीफ महसूस हो रही है। वो कहते इहदे बावजूद भी पुलिस अफसर ने उसकी धौण तो गोडा नहीं चुकया। ब्लैकवेल ने दसिया कि उसने अपनी धौण अते पिठ ते जदों गोडा अते उहदा साह महसूस हुंदा सी, वार वार बेनतियां कर रहा सी कि मेरा साह उखड़ रहा है, मेरा साह उखड़ रहा है, पर पुलिस अफसर हटिया नहीं। चौवन के वकील ने एरिक नैल्सन ने जवाबी दलील दी कि डैरेक चौवन उही कीता, चौवन ने भाव पुलिस अफसर ने उही कीता जो उसनूं उसके 19 सालों के करियर दे विच सिखाया गया सी। उसने कहा कि चौवन अते उसके साथी पुलिस अधिकारी जां पुलिस अफसर नेड़े घटना नूं देख रहे सी। लोकां दी भीड़ उस वक्त उत्तेजित हुंदी जा रही सी अते फ्लॉयड पुलिस की कार विच ना बैठण लई संघर्ष कर रहा सी। बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि फ्लॉयड की मौत लई चौवन बिल्कुल जिम्मेवार नहीं। नैल्सन ने कहा कि इस अदालत में कोई सियासी या समाजिक मुद्दा नहीं, पर सबूत 9 मिनट ते 29 सैकंड के पेश किए गए हैं। वो कहते सबूत 9 मिनट ते 29 सैकंड तो अगे दे भी नहीं। हालांकि ब्लैकवेल ने इस तर्क को खारिज कर दिता कि फ्लॉयड ड्रग्स लैंदा सी जां किसी होर कारण करके उसकी मौत हुई है। इस ही दरम्यान डोनाल्ड विलियम्स नामी एक व्यक्ति जो कि मार्शल आर्ट का माहर है, उन्हें अदालत दे विच अपने बयान दर्ज करवाया है। उसने पुलिस अधिकारी नूं कहंदा उच्ची उच्ची आवाज़ विच कहा सी कि वह जॉर्ज फ्लॉयड की धौण ते नसां नूं दब रहा है, जिस कारण जॉर्ज के खून का संचार रुक सकता है। इस तो बाद कहंदे हाले असीं ये आख ही रहे सी, पुलिस अफसर ने सुनी नहीं, धौण तो गोडा चुक्या नहीं ते वो समा साडीआं अखां दे सामने सी जदों थोड़ी देर बाद वार वार ये कहता जॉर्ज फ्लॉयड के धौण तो गोडा चुको, धौण तो गोडा चुको, तो आखिर वो सुन्न हो गया। शायद तुहानूं याद होवे कि इस घटना तो बाद अमरीका दे विचों उठी ये ब्लैक लाइव्स मैटर ये लहर समुची दुनिया दे विच फैली सी
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਨ ਮਾਗੂਫੁਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੰਬੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਧ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਲ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੂਨੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਹੋਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਆ ਚੜੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 4 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੀ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਗਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਗਭਗ ਫੇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੱਤ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ।
बड़ी मशहूर मॉडल सी। जैसिका लाल का 30 अप्रैल 1999 ਨੂੰ कतल कर दिता गया सी। जैसिका लाल एक मॉडल सी। जैसिका लाल का कतल हरियाणे के एक उगे कांग्रेसी लीडर विनोद शर्मा के पुत्र मनु शर्मा के वलों किया गया सी, जिसनों उस कतल कांड दे विच जां कतल केस दे विच उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई सी। मनु शर्मा नूं यह सज़ा 20 दसंबर 2006 ਨੂੰ सुनाई गई, जदों कि 2 जून 2020 ਨੂੰ मनु शर्मा नूं दिल्ली की तिहाड़ जेल दे विचों उप राजपाल के हुक्मां दे अनुसार के बिहेवियर बड़ा चंगा बंदे दा रिहा कर दिता गया। हालांकि उम्र कैद सी। उम्र कैद नूं सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या कर चुकी है कि टिल डैथ, पर वड्डे कांग्रेसी लीडर का मुंडा सी बई, वो अंदर क्यों रहिंदा, उहदी रिहाई हो चुकी है। हुण दसना बनदा कि जिहड़ा ये इंस्पैक्टर प्रितपाल है, ये मनु शर्मा के पिता ते हरियाणा के वड्डे कांग्रेसी लीडर विनोद शर्मा की डिस्टिलरी विच नौकरी करता है। इसे ही करके हुण कैप्टन सरकार जां पंजाब की कांग्रेस सरकार आखां इस दुर्घटना के कथित मुलजम इंस्पैक्टर प्रितपाल नूं बचाउण वास्ते उसके सैंपल बदलण की कोशिश कर रही है। तुसीं अपने आप देखो कि आह शासन है, इहदे दम गजे मारे जा रहे हैं कि पंजाब दे विच लोकां नूं भाई इंसाफ मिल रहा है। 2 मौतां हो चुकी ने, 2 जिंदगी मौत के विचकार जिंदगियां जूझ रही ने, पर जिहड़े व्यक्ति ने ये सारा ही घटनाक्रम जिहदे कारण वापरिया है, कईयां घरां दे विच सोग है, तो कई इस वक्त हस्पतालों के रूम वाल वेख रहे हैं कि चंगी खबर आ रही है जां मंदी आ रही है। पर दूसरे पासे उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं तारां भी जोड़ के तुहानूं दस दित्तियां ने कि किहदी कंपनी चों काम करदा है ते ओह है बंदा कौन, क्योंकि वड्डे लोकां दे वड्डियां लोकां नाल रिश्ते नाते। अगली खबर, खेती कानूनों के खिलाफ बीती 26 मार्च को आपां नूं पता है कि 4 महीने दिल्ली दीयां हद्दां ते बैठियां नूं हो गए। इसे ही दरम्यान एक कमेटी बना दी गई सी सुप्रीम कोर्ट के वलों। जानकारी मिल रही है कि इस 3 मैंबरी, जिसनों माहिर कमेटी आख्या जाता है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे दे विच सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी है। जानकारी मुताबक सुप्रीम कोर्ट को यह रिपोर्ट 19 मार्च को सौंप दी गई सी। इस रिपोर्ट विच संसद के वलों पास किए गए तीनों ही खेती कानूनों की समीक्षा की गई है। दस्सिया जा रहा है कि माहिर कमेटी छेती ही एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी जनतक करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दसना बनता कि 11 जनवरी को इस कमेटी का गठन किया सी। सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई कमेटी च खेती माहर अनिल घनवंत, खेती अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी अते प्रमोद कुमार जोशी ने, ते एक पंजाब के किसान आगू भी से भुपिंदर सिंह मान, उन्होंने भी इस कमेटी का मैंबर बनाया गया सी। पर उन्होंने लोगों की नब्ज देख ली सी कि कमेटी का वड्डे पद्धर ते विरोध हो रहा है। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया सी। उन्हों का कहना कि वह खेती कानूनों का समर्थन करते हैं, इस करके अपना वो नाम वापस ले रहे हैं। पर मैं इत्थे ये भी दसदा, जिहड़े बाकी भी 3 बंदे कमेटी दे विच सन, किसी ने लेख लिख के, किसी ने ट्वीट करके, किसी ने मंत्रियों को मिल के इन्हां कानूनों का पहला ही समर्थन किया होया सी, जिस करके लोगों को ये कमेटी खास करके किसानों ते किसान जथेबंदियों को बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं सी। मान साहब के नाम वापस लैण तो बाद एक कमेटी 4 की बजाय 3 मैंबरी रह गई सी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन इस वास्ते किया सी तां जो 3 ही खेती कानूनों के बारे निरपक्ष राय ली जा सके। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज शरद अरविंद बोबड़े ने आख्या सी कि अदालतां दोवें धिरां दीयां दलीलां सुने बगैर कोई भी फैसला लैण तो पहला निरपक्ष राय लेना चाहती है। दसना बनता कि नवे खेती कानूनों के खिलाफ बीते साल नवंबर महीने तो किसान दिल्ली ने वक्खो वक् सरहदां ते बैठे प्रदर्शन चल रहा है। 300 तो वध किसान अपनियां जानां कुर्बान कर चुके हैं। किसान खेती कानूनों को वापस लैण, MSP नूं कानून बनाए जाण दी मंग ते हाले भी अड़े हुए ने। वो कहंदे ये साडे हक ने ते हक असीं लैके रहांगे। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट वालों गठित की गई इस कमेटी ने कुल 23 मीटिंगां कीतियां ने, जिन्हां दे विच पहली मीटिंग 15 जनवरी नूं, आखिरी मीटिंग 17 मार्च नूं कीती गई दसी जा रही है। अहम तथ्य यह भी है कि इन्हां ने पंजाब और हरियाणा की किसी भी किसान जथेबंदी ने जिन्नियां भी इस वक्त संघर्ष कर रही ने, किसी ने इन्हां नाल कोई मीटिंग नहीं की। हालांकि इस कमेटी ने कहा सी जदों गठन किया गया सी कि भावें सानूं मिन्नत करनी पवे, तरला करना पवे, भावें
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਭਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਉਸ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚੋਣ ਅਮਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਰ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਨਾ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਹੰਗਾਮਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
पर उत्थों के पुलिस प्रशासन ने आख्या सी कि भाई होले महल्ले के कोविड-19 के कारण तुहानूं बाहर जलसा कढ़न जलूस कढ़न की तुहानूं अगवाई करन दी तुहानूं आग्या नहीं दी जा सकती। पर उहदे तो बाद उत्थे हिंसा हुई सी। जानकारी मिली है कि हुण तक उत्थे इस मामले दे विच 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नादेड़ के DIG निसार तंबोली ने दस्सिया कि इस महामारी जो कोविड-19 के कारण होला महला करन की आग्या प्रशासन वालों नहीं सी दित्ती गई, करोना दीयां पाबंदियां उत्थे लगियां गईयां ने, इस करके उन्होंने कहा सी कि ये नहीं हो सकता। पर इहदे बावजूद भी वो कहते लोग सड़क ते बाहर निकले। नादेड़ पुलिस ने दस्सिया कि गुरुद्वारा साहब के बाहर पुलिस वालियां नाल जम के कुटमार हुई, भन्न तोड़ की गई, जिस दे लई ये 22 लोगों दी गिरफ्तारियां हुईयां ने। दंगा करन कतल करन दी कोशिशां दे तहत 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी अनुसार होला महला कढ़न वास्ते आग्या तो मंगी गई सी, पर प्रशासन ने आख दिता सी कि ये तुहानूं आग्या दित्ती नहीं जा सकती। इस वास्ते गुरुद्वारा कमेटी ने आख्या कि असीं गुरुद्वारा साहब की हदूद के अंदर अंदर 4 दीवारी के अंदर अंदर प्रोग्राम कर लवांगे। उहदी प्रशासन ने मंजूरी दे दी, पर बाद च खबर मिली सी कि अजिहा हो ना सकिया। कमेटी ने आख्या सी कि असीं इस रूल की असूल की पालना करांगे। होले महल्ले का आयोजन हो गया, कंपलैक्स के अंदर हो गया, पर जदों ही कहते 4 बजे गेट के नेड़े लोग आए, निशान साहब लैके बाहर निकलण लगे, पुलिस वालियां नाल बहस करन लगे। हज़ारां की गिनती में श्रद्धालु उत्थे इकट्ठे होए सी। गुरुद्वारा साहब के बाहर बैरीकेडिंग की हुई सी ताकि संगत बाहर ना निकल सके, अंदर अंदर होले महल्ले नूं मनाया जा सके, होला कढ़िया जा सके, महल्ला कढ़िया जा सके। पुलिस उस वक्त उन्होंने बाहर आने तो रोकने की कोशिश कर लगी। पुलिस कहती साडे ते हमला हो गया, जिस कारण 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए। उन्हां विचों एक कांस्टेबल की हालत गंभीर दसी जा रही है। नाल वो कहते साडियां 6 गड्डियां की भी भन्न तोड़ कर दी गई। ये वीडियो भी नशर हुई सी कि इंज होया, पुलिस वाले अगे भजे जा रहे तो श्रद्धालु उन्होंने पिछे दौड़ते नजर आ रहे। तो हुण जदों गल हिंसा की चल रही है, शायद तुहानूं याद होवे कि 26 जनवरी नूं जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा सी, किसान जथेबंदियां दे वल्लों उस दिन ट्रैक्टर परेड कढ़ी जा रही सी। ट्रैक्टर परेड वाले दिन ही लाल किले ते हिंसक घटना वापरी सी, जिस दे विच अदाकार दीप सिद्धू नूं बाद दे विच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सी। हुण दीप सिद्धू अपनी जमानत वास्ते दिल्ली अदालत का रुख कर चुके हैं, जिसकी सुनवाई भलके होने की संभावना है। दसना बनता कि दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू नूं 26 जनवरी तो लगभग 2 हफ्ते बाद 9 फरवरी को हरियाणा के एक ढाबे के बाहरों गिरफ्तार कर लिया सी। यह भी इत्थे दसना बनता कि पहला आख्या गया सी कि असीं पंचकूले के नेड़ियों फड़िया, फिर आख्या कि नहीं असीं भाई फलाने थां तो फड़ लिया। कुछ भी सी, दीप सिद्धू पुलिस हिरासत विच ने, उन्होंने रिमांड भी लै गए, तफतीश भी की गई, पर हुण उन्हां दा एक कानूनी हक है कि वह जमानत वास्ते अदालत का दरवाजा खड़काउण। उन्होंने अदालत का दरवाजा खड़का दिता है। हुण देखदे हां कि की दीप सिद्धू नूं जमानत अदालत वालों मंजूर की जाती है या फिर नहीं। बीते दिन ही शायद तुहानूं याद होना है, मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी। उहदे विच उन्होंने अपनियां प्राप्तियां गणवाइयां सी। वो लगभग कहते सी 85-86% काम असी कर दिते है, बाकी जिहड़े 14-15% काम रहिंदे है ये असी जिहड़े आ लगभग 8-10 महीने रहिंदे है, इस समय के दौरान करांगे। पूरे दे पूरे वादे जिहड़े पंजाब की जनता नाल कीते सी वो पूरे करन तो बाद लोकां दे दरवाजियां ते फिर दस्तक देंगे कि हुण सानूं वोटां दिओ, पर वादियां दी फूक निकलू। कस्बा मखू दे विचों खबर मिल रही है कि 34 वरियां दा नौजवान अज चिट्टे की भेंट चढ़ गया। घर विच रो रहा सी कौन? उहदी पत्नी रो रही सी, उहदे निक्के निक्के बाल रो रहे सन। अपने परिवार नूं छड्ड के मौत की डूंगी नींद विच वो नौजवान सुत्ता पिया सी। जानकारी अनुसार सोनू ठुकराल बीते काफ़ी समय तो नशे ते लग्या सी, चिट्टे की आदत का शिकार हो चुकिया सी। घर वालियां ने इलाज बथेरा करवाया, कई बारी नशा छड्ड भी दिंदा सी, पर बाद विच पता नहीं किहड़ी कुलैणी घड़ी आउंदी सी, फिर नशे नूं मूंह मार लग जांदा सी। शरेआम विकदे नशे के कारण सोनू दोबारा नशे की लपेट विच ग्रस्त जांदा। मृतक सोनू के पिता रविंदर ठुकराल ने दस्सिया कि नशे तो खड़ा छडाउण लई उन्होंने कई दिन अपने पुत्र नूं कपूरथला दे विच इलाज अधीन भी रखिया, तो हुण सोचिया सी कि इहनूं बाहर भेज दियां कि नशा छड्ड देवेगा।
बाहर भेजण वास्ते पैसे ला के उहदा वीज़ा भी लगवा लिया। उन्हां दस्सिया कि 3 अप्रैल नूं उहदी फ्लाइट सी, पर नशे के कारोबारियां ने उन्हां दे पुत्तर नूं उन्हां तों सदा वास्ते खोह लिया। मृतक सोनू के पिता ने अते भरा ने दस्सिया कि ईसा नगरी समेत पूरा शहर चिट्टे का गढ़ बन चुकिया है। सब कुछ कहते पुलिस के नक हेठ हो रहा है तो पुलिस करती कुछ नहीं। इसी तरह पिंड ठट्ठा दे विचों खबर मिल रही है। वो कहते शरेआम मोटरसाइकिल खड़े होंदे ने सवेरे भी, दोपहरे भी, तो शाम नूं भी। पिंड दीआं बुढ़ियां, औरतां, मुटियारां कली कली शादी भर रही है कि पुलिस तक भी बड़ी बारी आख दिता है कि साडे पिंड आओ, इस वक्त चिट्टे के व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। वो कहते 13-13, 14-14 साल के बच्चे खाई भी जाते हैं तो बेची भी जाते हैं, पर पुलिस कर कुछ नहीं रही। दूसरे पासे भुच्चो मंडी तो खबर मिल रही है कि भुच्चो मंडी के वार्ड नंबर 8 से नौजवान 27 वरियां का सी, उसदा नाम है तजिंदर सिंह। ਉਹਦੀ भी नशे की ओवरडोज नाल मौत हो गई। जानकारी मिली है कि तजिंदर सिंह की लाश पिंड भुच्चो कलां दे नेड़ियों मिली है। खेतां विच काम करदे किसानां ने वेख्या कि इत्थे कोई मृतक शरीर पिया ते नेड़े सिरिंज भी पई सी। उन्हां पिंड दे सरपंच गुरप्रीत सिंह नूं सूचना दित्ती। सरपंच ने पुलिस नूं सूचित किया तो फिर नौजवान की जानकारी उहदे घरदिआं नूं दित्ती गई कि भाई तुहाडा पुੱਤ उत्थे मरिया पिया। पुलिस अते वारसां दे वल्लों बयान दिता गया कि तजिंदर सिंह नशा करदा सी अते नशे की ओवरडोज कारण अज इस जहान तो रुखसत हो गया। सिर्फ 27 वरियां दा सी। हुण आ जिहड़ियां खबरां मैं तुहाडे नाल साझीआं कर रहा, इन्हां दे मद्देनज़र आख्या जा सकदा है कि 4 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुटका साहब हत्थ विच फड़ के तलवंडी साहबों दमदमा साहब वाल करके मूँह सौं खाधी सी कि 4 हफ्तिਆਂ 'ਚ नशा बंद कर देंगे। 4 साल बीत गए, नशा किन्ना बंद हो गया? आ खबरां तुसीं आप वेख सुन लईआं ने। अगली खबर भी बड़ी माड़ी खबर है। दिल्ली किसान मोर्चे तो एक नौजवान परत रहा सी पर घर नहीं परतिया। संयुक्त किसान मोर्चे ने सदा दिता सी कि आओ बई शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरू अते सुखदेव का शहीदी दिहाड़ा सरहद ते मनाइए। ये शहीदी दिहाड़ा मना के वापस अपने पिंड परत रहा सी। 24 मार्च नूं ये नौजवान ते सड़क हादसे विच जख्मी हो गया। तो पिंड सी इस नौजवान का हिम्मतपुरा। हिम्मतपुरा दे नौजवान जगदीप सिंह, उम्र सिर्फ 25 वरे, उन्हां दी मौत हुई है। जगदीप सिंह अपने जुड़वे भरा सुखदीप सिंह नाल पिंड वाल आ रहा सी कि संगरूर दे नेड़े वो हादसे का शिकार हो गए। जगदीप नूं चंडीगढ़ के PGI विच भर्ती करवाया गया, जिथे जगदीप सिंह जख्मां की ताब ना झलदा जिंदगी मौत की लड़ाई लड़दा लड़दा मौत के हथों आखिर हार गया। देखो तुसी रोज़ाना किसानां दीआं नौजवानां दीआं मौतां हो रही ने ते दूसरे पासे धरने लाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार दे उत्ते ते पुलिस के उत्ते दोष मढ़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आगुआं दे वल्लों। कल लुधियाना दे विच भारतीय जनता पार्टी के प्रधान अश्वनी शर्मा अते होर भाजपा आगुआं ने एक मीटिंग की। मीटिंग दे विच आखिया कि पंजाब सरकार इस वक्त जान बुझ के पंजाब का माहौल खराब करना चाहती है। पुलिस उन्हां दे नाल रली हुई है, पर वो कहंदे ये रोक नहीं सकते जिहड़ी साडी लहर उठी हुई है। लहर पता किहड़ी दसी उन्होंने? वो कहंदे इस वक्त पंजाब के लोग साडा बहुत मान सत्कार कर रहे हैं। वेखे ही होना तुसीं मान सत्कार किवें कर रहे हैं। वो कहंदे लोकां दे विच साडी लहर वध रही है, फैल रही है, फुल रही है। ये कांग्रेस नूं चंगा नहीं लगता। पर दूसरे पासे जिथे वो मीटिंग कर रहे सी, पुलिस की तो गिणती गिणी नहीं जा सकती कि किन्नी लाई हुई सी। नाल पैरा मिलिटरी फोर्स भी लाई हुई सी कि दोबारा कोई अणसुखावी घटना ना वापर जे। अंदर बयान देखो किहो जिहा दिता जा रहा कि लोकां दे विच साडा पब्लिक दे विच साडा आधार वध रहा है। ये पब्लिक आधार दीयां गल्लां ने कि वो लीडर जिहड़े बगैर पैरा मिलिटरी फोर्स या पुलिस की भारी नफरी के बगैर मीटिंग भी नहीं कर सकते। उन्हां लोकां तो ही खतरा है जिन्हां तो 2022 च असीं वोटां मंगणीਆਂ ने। अकल नूं हत्थ मारिया जावे, अपनियां नीतियां ते नीत वाल ध्यान दिता जावे। सो फिर तो आख्या जा सकता है कि भाई असीं सवेर नूं भुल्ले सी, शाम नूं असीं घर वापस परत आए हैं, असीं तुहाडे ही सी, असीं भुल गए सी, सानूं मुआफ़ कर दिओ। जिन्नियां किसानां दीयां मौतां होईयां ने असीं डूंघे दुख का इजहार करदे हां। जिहड़े कानून तुहाडे लई बनाए सी तुहानूं चंगे नहीं लगे। असीं केंद्र सरकार नूं आख दित्ता है
कि पंजाब की जनता ਜਾਂ भारत का किसान मजदूर इन्हां कानूनों की हामी नहीं भरदा, भाई कानून वापस लै लो। फिर तो मन्नीए कि तुहाडा पब्लिक विच खुस्सिया आधार माड़ा मोटा वापस आ जाएगा। पर जे पैरामिलिटरी फोर्स ला के पुलिस की भारी नफरी इकट्ठी करके उहदी छतरी दे हेठ तुहानूं मीटिंग करनी पै रही है, घट्टो घट्ट इस तरह के बयान देण तो फिर गुरेज करो कि साडा पब्लिक आधार वध रहा है। सो दोस्तों, ये सन अज दीयां कुछ खबरां। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानूं चंगियां लगियां होणगियां। जे खबरां ये चंगियां लगी ने, टिप्पणियां नाल चंगियां लगियां ने, तो कृपा करके लाइक भी कर दिओ, शेयर भी अगे इस वीडियो नूं जरूर कर दिओ। तुहाडे धन्नवादी होवांगे। तो जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लिओ। तुहाडे धन्नवादी होवांगे। समा समाप्त है। जाण तो पहलां कहांगा, जिंदगी जिंदा दिली दा नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल ते रब राखा।